नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर है। सदन से लेकर सड़क तक इस बिल का विरोध कर रही है। चाईबासा में आज बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर प्रदीप बालमुचु ने केंद्र की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय और उसकी संपत्ति पर भाजपा सरकार की नजर है। आने वाले समय में कैसे इस संपत्ति का बंदरबाट होता है, यह सबको देखने को मिलेगा। डॉक्टर प्रदीप बालमुचु ने कहा कि आने वाले समय में उनकी नजर ईसाई, सिख और जैन समुदाय पर भी रहेगी, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम संशोधन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इससे देश और समाज की अखंडता पर विपरीत असर पड़ेगा। यह बिल संविधान को कमजोर करने वाला है। ये कर सकते हैं, आज की बीजेपी सरकार एक विशेष समुदाय के जमीन व संपत्ति पर इनकी विशेष नजर है और आने वाले समय में देख लीजिए, आने वाले समय में देखिएगा कि ये संपत्ति कैसे कैसे धीरे धीरे उठा दूसरे के हाथों में चला जाएगा। और तो और जब एक समुदाय के हाथ में जाएगा, एक समुदाय की प्रॉपर्टी पे इस तरह से इन लोगों की नज़र है, तो आने वाले समय दूसरे समुदाय, चाहे मुस्लिम समुदाय, चाहे क्रिश्चियन समुदाय, चाहे वो सिख समाज है, इनकी भी प्रॉपर्टी है, या और भी समाज है, जैन समाज है, इन सब की प्रॉपर्टी में भी इनकी नज़र होगी। आज तो सबसे बड़ा ज़्यादा प्रॉपर्टी, इसलिए जो छोटे प्रॉपर्टी है उन पर भी इसकी नज़र होगी। इसलिए मैंने कहा कि पूरी तरह से ये बिल है, संविधान को कमज़ोर करने का ये बिल है और इससे देश मजबूत नहीं होगा, देश कमजोर होगा। इस बिल के जरिए भारत सरकार या बीजेपी सरकार जो है वो इस जमीन को हथिया के क्या करना चाहती है? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि ये ज़मीन आज इसके पास है। हम दूसरा सवाल करते हैं आपको, ज़मीन जिसके पास में है, अब ये ज़मीन के मामले में ही इसका बंदरबाट होगा। सरकार जो चाहेगी, बहुत तो सरकार ले लेगी। देखिएगा ना पेपर में बहुत सा डिस्प्यूटेड ज़मीन, कुछ तो मामला केस चल रहा, बहुत सा केस चल रहा, आंकड़ा में नहीं लाया, वो सब भी केस चल रहा है। तो ये सब जो ज़मीन है ना, अब बहुत सा ज़मीन सरकार ले लेगी इससे और वक्फ बोर्ड से निकल जाएगा। नहीं, सरकार ले लेगी तब तो ठीक है, मान लीजिए सरकार का है तो पब्लिक का है, कहीं इसमें दूसरा कुछ खेल तो नहीं है? ये भी है, हम क्या बोलें, ये भी है। ये किसी को कैसे होता है, इसको भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, दूसरों के हाथों में दे दिया जाएगा। जो बड़े बड़े लोग हैं उसके हाथ में प्रॉपर्टी को दे दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना, ये बड़ी साजिश है। इसलिए अभी तो बड़ी प्री स्टेज है। अब थोड़ा दिन के बाद देखिएगा कि इसका इफेक्ट कैसे होता है। हमको नहीं लगता है कि देश में इसका इफेक्ट अच्छा हो। महावीर मंडल चाईबासा के सत्र 2025-26 के अध्यक्ष रंजीत यादव एवं महामंत्री दीपक गुप्ता सहित सभी नवनिर्वाचित कार्य समिति सदस्यों को चुनाव समिति द्वारा गुरुवार को प्रमाण पत्र दिया गया। सर्वप्रथम महावीर मंडल के प्रथम अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक राजकुमार रजक द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रंजीत यादव को प्रमाण पत्र दिया गया। इसके बाद सभी संरक्षकों और नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा समिति के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी सदस्य को एक एक कर प्रमाण पत्र दिया गया। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों में महामंत्री दीपक गुप्ता, उपाध्यक्ष विशाल साव, समीर पाल, शिवा त्रिपाठी, सचिव अंबर कुमार मधुर, कोषाध्यक्ष सुमित कर्मकार, मीडिया प्रभारी रोशन जायसवाल, कार्यकारिणी सदस्यों में दीपक शर्मा, संदीप विश्वकर्मा, प्रियांशु प्रसाद, विनीत कुमार गुप्ता, पीयूष अग्रवाल, बजरंग मणि त्रिपाठी और दीपक कुमार गुप्ता शामिल थे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप फोस्टर केयर अनुमोदन समिति की बैठक की। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत जोखिम युक्त बच्चे, एकल परिवार के बच्चे, अनाथ, कठिन परिस्थिति में रहने वाले अर्हता प्राप्त बच्चों को आवश्यकता अनुसार 18 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि बच्चों का बेहतर भरण पोषण के अलावा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बैठक के दौरान समिति के समक्ष रखी गई कुल 103 बच्चों की व्यक्तिगत संचिका का समीक्षा की गई और फिर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमोदित किया गया। बैठक में बताया गया कि जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संचालित योजना के तहत
पूर्व में कुल 116 बच्चों को आच्छादित किया गया है, जिसमें 106 बच्चे स्पॉन्सरशिप योजना के तहत और 10 बच्चे फोस्टर केयर के तहत लाभान्वित है। उपायुक्त ने बताया कि कठिन परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले या जिनका वार्षिक सकल आय 75,000 रुपए से कम है, वैसे परिवार से संबंधित अधिक से अधिक बच्चों की पहचान कर उनके उचित भरण पोषण हेतु उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना के तहत जोड़ने का काम करें। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभान्वित होने से बाल तस्करी, बाल श्रम एवं पलायन आदि के खतरे को कम कर बचपन काल से ही बच्चों को बेहतर भरण पोषण सहित उचित स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रदान कर उन्हें सबल बनाया जा सकता है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अनुमोदन समिति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिले के उप विकास आयुक्त एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को समिति में जोड़े जाने का निर्देश दिया। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। नवयुवक संघ गुटुसाई तुरी टोला कल्याणपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में जगत गुरु शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ महाराज भानुपुरा और स्वामी युवाचार्य दंडा स्वामी वरुणेंद्र महाराज का आगमन हुआ। यहाँ पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। मंदिर प्रांगण में स्वामी जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी सनातन समाज में जीवन यापन कर रहे हैं, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। वर्तमान में नवरात्र का समय चल रहा है। इस समय हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, छठ माँ की पूजन करते हैं, रामनवमी शोभा यात्रा निकालते हैं। हम सभी इसमें बढ़ चढ़कर सम्मिलित होते हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ हमारे समाज के भविष्य को भी संवारना हम सभी का नैतिक दायित्व है। घर के बच्चों में निरंतर संस्कार डालते रहना चाहिए। दैनिक जीवन में पूजन और अपने सभ्यता संस्कृति का भी बच्चों को स्मरण कराना चाहिए। पढ़ लिख रहे बच्चियों को और बच्चों को धर्मांतरण के विषय में भी बताना चाहिए और हमारे सनातन धर्म का विराट रूप के कुछ हिस्सों को जिसे हम आज अध्ययन करते हैं या कहीं से जानकारी प्राप्त करते हैं उसे भी बताना चाहिए और आत्मसात करना होगा। तभी सफल समाज के निर्माण में हमारी भी सहभागिता होगी। धान अधिप्राप्ति को लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की। इस दौरान बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के तहत धान अधिप्राप्ति का संशोधित लक्ष्य 2 लाख क्विंटल किया गया है। वर्तमान में 54,000 क्विंटल की धान की खरीद की गई है। संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि किसानों को लैंपस में ही धान बिक्री करने के लिए प्रेरित करें। सरकार द्वारा समर्थित मूल्य पर अपना उत्पाद बेचे और बिचौलियों से सावधान रहे। उपायुक्त ने प्रखंडवार धान अधिप्राप्ति के कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए सभी पदाधिकारी और लैंपस के अध्यक्ष व सचिव को 15 अप्रैल 2025 तक लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान रिंगाल बेड़ा, गोइलकेरा, कासीरा,
बड़ा झिकपानी, पोखरपी, बेनी सागर लैंपस का लक्ष्य के अनुरूप खराब प्रगति पाई गई, जिस पर उपायुक्त द्वारा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के वेतन को अगले आदेश तक अवरुद्ध रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी मिलर को समय से CMR जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बताया गया कि धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 क्विंटल तक निर्धारित है। क्रय के समय फसल उत्पादन में 17% से अधिक की नमी न रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में सुशील कुमार सिंघानिया द्वारा प्रायोजित नथमल सिंघानिया जिला अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में गुरुवार को सिंहभूम चैलेंजर्स ने सिंहभूम फाइटर्स को 48 रनों से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिंहभूम चैलेंजर्स की टीम ने निर्धारित 40 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। फैजान सोहेल अंसारी ने 4 चौके तथा 2 छक्के की सहायता से सर्वाधिक 40 रनों की पारी खेली। अन्य बल्लेबाजों में शिवम लाल विश्वकर्मा ने 38, विप्लव मंडल ने 29, कप्तान कृपा सिंधु चंदन ने 28 तथा देवजीत डे ने 18 रनों का योगदान दिया। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिंहभूम फाइटर्स की टीम 32 ओवर 1 गेंद में 173 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच समाप्ति के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता टीम को कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त हरि कुमार केसरी ने और उप विजेता टीम को पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने ट्रॉफी के साथ साथ व्यक्तिगत पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मैच के दोनों अंपायर तथा स्कोरर को उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना ने तथा ग्राउंड्समैन को जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने पुरस्कृत किया। फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार सिंहभूम चैलेंजर्स के फैजान सोहेल अंसारी को, सर्वश्रेष्ठ बैटर का पुरस्कार सिंहभूम टर्मिनेटर्स के हितेश वैद्य को, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार सिंहभूम चैलेंजर्स के मोहम्मद इरफान को तथा मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार सिंहभूम फाइटर्स के गौरव कुमार पान को दिया गया। इससे पूर्व जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मुकुंद रुंगटा ने मुख्य अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार मुंदड़ा ने उपायुक्त सुशील कुमार सिंघानिया ने उप विकास आयुक्त और कोषाध्यक्ष सुप्रियो फौजदार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मंच का संचालन जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने बंदगांव थाना क्षेत्र के कटवा मोड़ के पास से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 2 सदस्यों गोपाल गोंडोदियार और अल्फ्रेड होलोंगपूती को गिरफ्तार किया है। गोपाल खोटी जिला के तोबगा गांव और अल्फ्रेड बंदगांव थाना के कुननुम गांव का रहने वाला है। इनके पास से PLFI का चंदा रसीद, सादा लेटर पैड, 2 चाकू, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गोपाल के खिलाफ बंदगांव, मुरहू, अड़की और गुदड़ी थाना में कुल 10 मामले दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी बंदगांव थाना प्रभारी दुर्गा शंकर मंडल, सहायक अवर निरीक्षक प्रभु उरांव, दिलीप कुमार और सशस्त्र बल द्वारा की गई है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।